हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सतीश में हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। उसका हम लोगों ने मतलब पहला जो चैप्टर है लेसन 1 वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोग उसका सेकंड लेसन पढ़ने वाले हैं और उसका पार्ट 1, ठीक है ना। और जो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है मतलब यानी कि कोई भी राशि है वो अपने आप की मतलब कितनी गुना हो जाती है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। इस पर बेसिस मतलब किस तरह का क्वेश्चन बनता है वो हम लोग समझते हैं। देखो क्या है कि कहता है कि वो कोई भी राशि है वो अपने आप की n गुना हो जाती है। मतलब देखो ये वाली जो टर्म है वो कल वाली है जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, बेसिक में पढ़ा था कि कौन सी टर्म को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। मूलधन, ब्याज, ब्याज दर, समय, बस ये 4-5 टर्म है जो हमारी साधारण ब्याज में काम आती है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था, छोटा सा बेसिक सा। तो देखो आज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो है राशि का n गुना होना। और वो हमसे क्या है, जब भी ऐसे कहता है ना कि भाई राशि अपने आप में n गुना हो गई या 2 गुना हो गई या 3 गुना हो गई, ठीक है ना, तो हमसे दो चीज़ें निकलवाता है। एक तो रेट निकलवाता है यानी कि ब्याज दर निकलवाता है, ठीक है। और दूसरी क्या निकलवाता है, वो हमसे टाइम निकलवाता है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग रेट पढ़ेंगे और इसका जो अगला वाला पार्ट है उसमें हम लोग टाइम के बारे में बात करेंगे। तो देखो आज की जो रेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या वो क्या कहता है कि कोई भी राशि 2 गुना हो गई, 2 गुना हो गई मतलब डबल हो गई, ठीक है ना। डबल हो गई इसका मतलब वो 100% ज़्यादा हो गई। देखो इसका समझो, देखो ये हमारा प्रिंसिपल है मतलब मूलधन और ये हमारा अमाउंट, ठीक है, और ये हमारा ब्याज। देखो मान लो कोई राशि 1 रुपये, ठीक है। अब हमें क्या मिलता है, मिश्रधन मिलता है ना हमेशा। तो क्या कह रहा है वो, कोई राशि n गुना हो गई, मान लो दुगना हो गई, ऐसे कहे कि दुगना हो गई, तो राशि कितनी हो गई, 2 गुना हो गई, ठीक है ना। हम लोगों ने मतलब उधार दी, कितना 1 रुपये उधार दिया और हमें कितना मिला, 2 रुपये मिला, तो कितना हो गया, 2 गुना हो गया ना, डबल हो गया, 2 गुना, ठीक है। तो कितना हो गया, देखो ये अपने आप में 100% है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है और ये क्या होता है, देखो 2 क्या हो गया, 200%। तो देखो 100% से 200% कितना ज़्यादा हो गया, 100% ज़्यादा हो गया ना। ऊपर का 3 मतलब ज़्यादा, तो देखो 100% ज़्यादा हो गया। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी वो डबल की बात करें ना तो हमेशा 100% ज़्यादा होगा। देखो डबल की बात करी 100% ज़्यादा, अब वो बोले 3 गुना ज़्यादा, मतलब जब भी 2 गुना की बात करें तो 100% ज़्यादा होगा। 3 गुना की बात करें, ठीक है ना, एक है प्रिंसिपल, अमाउंट कितना आएगा 3, तो कितना आ गया, देखो 3 गुना हो गया ना, मतलब 100% हुआ, ये 300% हुआ, तो कितना 200% ज़्यादा हो गया ना। 100% से 300% हो गया मतलब कितना जुड़ गया, 200% ज़्यादा जुड़ गया। तो देखो जब भी 3 की बात करें तो क्या होगा, कितना ज़्यादा होगा, 200% ज़्यादा, ठीक है। 4 की बात करें तो कितना परसेंट ज़्यादा होगा, 300% ज़्यादा। तो देखो 2 है यहाँ पे 1 है, मतलब 1 कम है, ठीक है ना। तो देखो अब जब भी वो n की बात करें मतलब n टाइम्स, ठीक है ना, हम लोगों ने ये लिखा है राशि का n गुना होना मतलब n गुना, तो क्या होगा, वो क्या होगा n-1 इंटू 100%, ठीक है ना। यहाँ पे यही तो है, इस 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं 2-1 इंटू 100%। इसको क्या लिख सकते हैं 200 को, देखो 3 है यहाँ पे n की वैल्यू, 3-1 इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब देखो 4 यहाँ पे क्या आएगा, n की वैल्यू 4-1 इंटू 100%। तो ये खाली समझने की बात है कि जब भी 2 गुना की बात हुई तो कितना परसेंट ज़्यादा हुआ, 100%। इस कॉन्सेप्ट में ये वाली बात समझना जरूरी है थोड़ा सा। तो देखो जब भी n गुना की बात करें तो कितना परसेंट ज़्यादा होगा, देखो n-1 इंटू 100% ज़्यादा, तीर का निशान ऊपर है मतलब ज़्यादा हमेशा, और नीचे रहा तो हमेशा कम, ठीक है ना। ये बेसिक था इसका। मैंने आप लोगों के लिए ये पहले से लिखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा वीडियो का टाइम बच जाए, इस वजह से क्वेश्चन भी मैंने इसी वजह से लिखे हैं कि लिखने में जो टाइम मतलब खर्च होता है वो हमारा बच जाए वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है ना। देखो ये बात हम लोगों ने समझी।
देखो अब इस पे बेसिस एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है वो, एक राशि, इसको हम लोग दो तरीके से सीखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है वो, एक राशि 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। देखो हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा वो, तो या तो फिर वो आगे जाके मतलब रेट पूछ लेगा या फिर ब्याज दर पूछ लेगा, ठीक है ना, मतलब रेट या फिर टाइम, सॉरी। अब देखो क्या कह रहा है वो, एक राशि 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। देखो 2 गुना हो रही है ना, मतलब कितना % ज़्यादा हो गया। देखो पहला मेथड देखो हमारा, देखो हम लोगों ने जो बेसिक वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो क्या था हमारा, SI इक्वल्स टू PR/T/100। ये पहला मेथड है, मतलब बेसिक मेथड है, हम लोग हमेशा ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो ये वाला बेसिक मेथड है। अगर इससे सॉल्व करें तो क्या SI का कितना होगा, देखो मैंने बताया P SI और A, तो कोई वैल्यू 1 है तो कितनी गुना हो गई, 6 वर्ष में 2 गुना हो गई, 2 गुना हो गई, ठीक है ना। तो देखो अमाउंट 2 है, प्रिंसिपल 1 है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को 1 हटाएंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला ही होता है ना, P को इधर लिया हो तो A - P इक्वल्स टू SI, तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। 2 - 1 किया हम लोगों ने तो SI आ गया, तो SI कितना आ गया 1। तो देखो इसमें यहाँ पे रखो, ये हम लोगों ने माना है, लेट किया है, ठीक है ना, माना। तो देखो 1 बराबर P कितना था हमारा, P भी 1 है, इंटू R इंटू T कितना है 6/100। तो देखो R कितना आ गया 100/6, ठीक है। ये होता है 16.66%, ठीक है, 1/6। ये तो हमारा बेसिक मेथड हुआ, ठीक है, जो हम लोग फॉर्मूले से करते हैं। इसका एक और मेथड समझो। देखो मैंने दूसरा एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, SI परसेंटेज इक्वल्स टू R% इंटू T, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम लोग समझते हैं इसको। अब देखो कितना % ज़्यादा हुआ, 2 गुना में कितना % ज़्यादा हुआ, 100% ज़्यादा। ये 100% क्या है, टोटल मतलब ब्याज दर है, ठीक है ना। तो कितना ज़्यादा हुआ 100%, ठीक है ना। अब R% हमें निकालना है, मतलब एक्चुअल रेट हमें निकालनी है, और टाइम कितना देखा है 6। तो देखो R% यहाँ से सीधा सीधा आ गया बेसिक से, 100% डिवाइड बाय 6, ठीक है, कितना 1/6, 16.66%, ठीक है ना। यहाँ से भी सीधा आ गया। इसका एक और मेथड समझो, ये तो इस वाले फॉर्मूले से आ गया, ठीक है ना। देखो 3 गुना का है ना, तो हमें 200% लेना है, मतलब P था 1, अमाउंट आ गया हमारा 2, और ऐसा ही आ गया हमारा 1, ठीक है। तो देखो ये 100%, ये 100%, ये कितना 200%, तो ये वाला 100% हम लोगों ने यहाँ रखा है SI का मान, ठीक है ना। कितना है 100% ज़्यादा ही तो है, ये 100% है, ये 200% है, तो ये 100% का क्या है, डिफरेंस ही तो है ना SI, मतलब 100% ज़्यादा, वही तो है ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला दूसरा मेथड है हमारा, इस वाले मेथड से, फॉर्मूले से। अब देखो इसका एक और मेथड समझो, जो एग्ज़ाम में मतलब हमको अप्लाई करना है ज़्यादातर। देखो P, ये भी मतलब जो मेथड हमें याद रहे, आंसर आना चाहिए हमेशा हमारा एग्जाम में, भले कैसे भी आए, बस जल्दी आना चाहिए। PRTIA, देखो मान लो P कितना माना हम लोगों ने 1, ठीक है, लेट। अब हमसे वो रेट पूछ रहा है, टाइम हमको 6 साल दिया है, ठीक है, और वो हमसे क्या बोल रहा है 2 गुना, ठीक है ना। तो हम लोग मूलधन कितना है 1, और मिश्र धन कितना हो गया 2 गुना हो गया, मतलब 2 गुना, ठीक है ना। तो 2 गुना मतलब 1 को 2 से गुना करो 2, ठीक है। अमाउंट कितना आ गया 2,
तो ऐसा ही कितना आएगा, 2 माइनस 1, ब्याज कितना आ गया 1, ठीक है ना। ये हमारा वैल्यूज आ गई, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। हमने 2 मेथड से रेट निकालना तो सीख लिया, एक ये वाला मेथड है, इससे भी सीख लो कि भाई रेट कैसे निकालते हैं इससे, ठीक है ना। देखो कितना मिला ब्याज, 1। कितने पर मिला ब्याज, हमेशा किस पे, मूलधन पे मिलता है, 1। परसेंटेज का कितना, 100, ठीक है। ये कितना आ गया, 1 साल की, ठीक है। सॉरी, ये 6 साल की आई है। देखो ऊपर वाली टर्म क्या होती है हमेशा, SI, नीचे वाली प्रिंसिपल यानी मूलधन। देखो मूलधन, ब्याज हमेशा किस में मिलता है, मूलधन पे मिलता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये किया है, यहाँ पे हमारा ब्याज कितना है, 1। किस पे मिला, मूलधन पे। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 100%, ठीक है ना। पहले तो हम लोगों ने वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। उसके बाद ये वाला मेथड कि ब्याज कितना, 1, कितने पे मिला, मूलधन 1 पे मिला, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और ये कितना टाइम कितना दे रखा है, 6 साल, मतलब 6 साल की ब्याज दर आ गई, ठीक है ना। 6 साल की ब्याज दर कितना, 100%, ठीक है। तो आप 1 साल की निकालेंगे यूनिटी मेथड से, ठीक है ना। तो 1 साल की निकालेंगे तो क्या होगा, इस 100% में किसका भाग देंगे, 6 का, और ये 100% बाई 6 कितना हो जाएगा, 1/6, और 1/6 कितना होता है, 16.66%, ठीक है। तो हमारी रेट आ गई 1 साल की। और हमेशा ब्याज दर 1 साल की ही निकालनी है, वो हमसे टाइम तो काफ़ी देगा, 6 साल देगा, 5 साल देगा, 2 साल देगा, लेकिन हमें रेट 1 साल की निकालनी है आंसर, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा 1 साल की रेट आ रही, मतलब ज़्यादातर 1 साल की आती है, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा, और जो मतलब एग्ज़ाम में अप्लाई करना है, मतलब जैसा भी है, जो भी मेथड आए बस हमारा आंसर करेक्ट आना चाहिए, कोई सा भी मेथड से आए, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल था। देखो एक और एग्जांपल मैंने नीचे लिखा हुआ है, उसको समझते हैं। हम लोग यहाँ पे रेट फाइंड आउट करवा रहे हैं, ठीक है। अगले वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग, यही वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग टाइम, मतलब टाइम फाइंड आउट करेंगे कि भाई समय, वो समय पूछेगा। देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, 5 वर्षों में 3 गुना, 5 वर्षों में 3 गुना, 3 गुना मतलब कितना, 200% ज़्यादा, ठीक है। 200% ज़्यादा हो गया ना। तो देखो ये वाला वही बेसिक वाला मेथड अप्लाई कर दो, R% इंटू टी, कितना परसेंट ज़्यादा हुआ, 200%। R% कितना है, R निकालना है हमें, टाइम कितना हमारा 5, तो R% कितना आ गया हमारा 200/5, कितना 40%। तो हमारी रेट कितनी आ गई, 40%, ठीक है। इस मेथड से हमारा 1 साल की, मतलब सीधी 1 साल की रेट है वो आ जाएगी। देखो जो भी मेथड अप्लाई किया था उससे देखते हैं, TRTSIA, ये वाला मेथड भी समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में 3 गुना, मतलब अमाउंट कितना हो गया, 3 गुना, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना माना हम लोगों ने, 1, ठीक है ना। एक माना, उसका 3 गुना हो गया मिश्र धन, ठीक है ना। तो देखो मिश्र धन में से प्रिंसिपल मूलधन घटाएंगे, कितना बचेगा, ब्याज,
2 और रेट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो अब ब्याज किस पे मिलता है हमेशा, मूलधन पे, ठीक है ना। 1 परसेंटेज में निकालो, कितना हो गया 200%। ये कितना आ गया, कितने साल का आ गया 5 साल का। ये 5 साल की ब्याज दर है टोटल रेट। तो अब लोग यूनिट मेथड अप्लाई करेंगे तो 1 साल का निकालेंगे, 1 साल का निकालेंगे तो इस 5 का भाग यहाँ पे दे देंगे 200% में। तो देखो 200% 5 वही आ गया हमारा जो हम लोगों ने इस वाले मेथड से अभी भी निकाला था। कितना आ गया 40%, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आएगा। तो ये 2 मेथड है, मतलब 3 मेथड है। एक तो बेसिक मेथड है, दूसरा SI परसेंटेज, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, और तीसरा ये वाला, मतलब मान के, कोई वैल्यू मान के, ठीक है ना। तो जैसा भी आंसर आए हम लोग जो भी मेथड है वो अप्लाई करना है। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बस यही कहेगा कि राशि का n गुना हो गया, मतलब राशि कौन सी, प्रिंसिपल, ठीक है ना, मूलधन, जो मूलधन हमारी राशि है वो, उसके बारे में हमेशा कहेगा। अब देखो एक और एग्जांपल देखो, थर्ड वाला एग्जांपल नीचे, कि कोई राशि साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष में, ठीक है ना, 3 वर्ष में 7/6 गुना। देखो अब यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया 7/6 गुना, ठीक है ना, 7/6 गुना हो गया। तो ब्याज दर याद करनी है, रेट हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब देखो इसको समझो, क्या ये 7/6 गुना क्या कह रहा है, जो मतलब हमारा मिश्रधन है ना, वो किसका 7/6 गुना हो गया, मूलधन का। ये हमारा कह रहा है, ठीक है ना। मिश्रधन मतलब जो राशि है ना, मतलब राशि कितनी गुना हो गई, ये है वो राशि जो अब आ गई है किसकी, मूलधन की 7/6 गुना हो गई है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, राशि स्वयं की, मतलब अपनी की, ठीक है ना। ये स्वयं की 7/6 गुना जो नई राशि आई है वो है मिश्रधन, ठीक है ना। तो A = 7/6 × P। तो देखो A/P, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, P को A के नीचे, तो 7/6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आई 7 और P की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो देखो यहाँ पे SI की वैल्यू कितनी आएगी, A में से P घटाएंगे ना फॉर्मूले से, A - P, तो कितनी आएगी 7 - 6 = 1, ठीक है, 1 आ गई। ये सारी वैल्यूज़ फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ है, मतलब जो हमें दे रखा है फ्रैक्शन में, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे हमारा जो बेसिक मेथड है, मतलब थर्ड वाला मेथड, वो अप्लाई करेंगे। देखो A की वैल्यू कितनी है 7, P की वैल्यू कितनी है 6 और SI की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 1। देखो हमारा जो मेथड है वो देखो, P R T SI A, ठीक है। A की वैल्यू कितनी 7, P की 6, R हमें फाइंड आउट कराना है, T कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है हमें 3 ईयर्स, और SI कितना है हमारा 1। हमारा वही वाली वैल्यूज आ गई हमारी सीधी सामने, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से सीधा रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ब्याज कितना 1, किस पे मिलता है हमेशा, मूलधन पे, ठीक है ना। मैंने कहा है कि ऊपर वाली हमेशा ब्याज, नीचे वाली हमेशा प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है ना। परसेंटेज में निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कितने साल का हो गया 3 वर्ष का, 3 साल का, ठीक है। तो 1/6। अब हम लोग 1 साल का निकालेंगे, क्योंकि रेट हमेशा 1 साल की फाइंड आउट करनी है हमको। तो 1 साल की निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 100/6, इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो 100/18, तो ये हमारा आ गया 955 59
ये हमारी 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, ठीक है ना, ब्याज दर। तो इस तरह से हम लोग जब ऐसे फ्रैक्शन में आ जाए ना क्वेश्चन, तो ये वाला मेथड अप्लाई करके हम लोग जल्दी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा ही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 7/6 स्वयं की दे रखा है, तो यहाँ पे हमें खाली ये नहीं दे रखा, क्योंकि हम लोग ये तो पता है भाई, जब भी 2 गुने की बात करें, 100% की बात करें, तो हम लोग 100% निकाल सकते हैं। लेकिन वो बात किसकी कर रहा है, 7/6 ये कर रहा है, फ्रैक्शन में बात कर रहा है आपकी बात, ठीक है ना। तो हम लोग ये बता नहीं सकते वो कितना परसेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक, जब राशि n गुना हो जाती है तो रेट फाइंड आउट कराना। इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग टाइम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।